आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। योगी सरकार की मंशा है कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पताल चाक चौबंद रहें और जनता को सभी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराएं। लेकिन आजमगढ़ के फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। अस्पताल खुद बीमार है और यहाँ तैनात डॉक्टर और अधिकारी सभी लापरवाह हैं। अंदाजा इसका इसी से लगाया जा सकता है कि परिसर में जगह जगह जल जमाव है, बदबूदार माहौल है, लोग यहीं पर रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े जन्म लेकर यहीं घूम रहे हैं, लेकिन अफसरों को, खासकर डॉक्टर साहब को इससे कोई मतलब नहीं। स्थानीय लोग परेशान हैं कि आखिर ऐसे अस्पताल में लोग दवा इलाज कराएं तो कैसे कराएं। सारी स्थिति बद से बदतर है, उसके बाद भी न तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और न ही यहाँ के बड़े साहब ध्यान दे रहे हैं। स्थानीय जनता ने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि जल्द से जल्द फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीमार हाल का इलाज कराया जाए। अब देखना है कि इलाज कब होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल के सियासी समीकरण को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 में जो प्रयास किए थे उसका सीधा लाभ मिला था। आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत गई थी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से लगाव और जुड़ाव छोड़ना नहीं चाहते। एक बार फिर भी आज आजमगढ़ आए और फूलपुर के विधायक रहे श्याम बहादुर यादव की माता के निधन पर परिवार वालों को शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। यहाँ मीडिया से भी बात हुई तो उन्होंने ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी दी। भारतीय जनता पार्टी सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्ञानवापी जैसे मुद्दे उठा रही है, यह केवल सियासी लाभ लेने के लिए। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम सीधे आपको सुनाते हैं। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। ज्ञानवापी को लेके चल रहा है तो किस तरीके से देख रहे हैं? ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, अगर आप घर बनाना चाहेंगे सरिया महंगी, सीमेंट महंगा, और हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जिस समय हम और आप इस बहस को देख रहे थे, पता नहीं देश की कौन सी चीज़ बिक रही थी, किसको खरीदने के लिए आगे किया जा रहा था। जब कभी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी ज़्यादा, याद रखना कुछ न कुछ देश की बड़ी चीज़ बिक रही होगी। और मुझे तो ये लगता है कि जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है कि एक देश में एक ही राशन हो, 1 नेशन 1 राशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घटनाओं को आगे कर करके 1 नेशन 1 उद्योगपति की कोई नीति पे काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी, कि
एक देश एक व्यापारी, एक देश एक ही उद्योगपति, ये दिखा करके कहीं ऐसा तो नहीं देश की बहुत सारी संपत्तियां बिक रही हों। भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए, उन्हीं के प्रधानमंत्री वहां गए थे आगरा में, और आगरा की जनता, आगरा के टूरिज्म सेक्टर के लोगों को ये भरोसा दिला के आए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल ताजमहल से हो सकती है। अगर उनके प्रधानमंत्री ये बात कहते हों कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है केवल ताजमहल से, और उन्हीं के इंडिविजुअल मित्र क्या चाहते हैं, उन्हीं के इंडिविजुअल कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, नफरत, क्योंकि उन्हें आने वाले चुनाव को लड़ना है, महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं देना है। उनके पास बाकायदा इसी तरह का हेट कैलेंडर बना रखा होगा, नफरत का कैलेंडर बना रखा होगा, और जब तक चुनाव नहीं होगा इसी तरह हेट कैलेंडर पे ये लोग बात करते रहेंगे। अच्छा, अखिलेश भैया, एक ओवैसी आप मुलाकात करते हैं लेकिन आजम खान साहब से मिलने क्यों जेल नहीं जाते? उनके घर मैं जाऊंगा, समाजवादी पार्टी और हम सब उनके साथ हैं, जो भी मदद हो सकती है वो हम लोग मदद कर रहे हैं उनकी। और अगर आपको कुछ लगता हो कि ये मदद होनी चाहिए तो वो भी हमें बता दो, हम जरूर मदद करेंगे। अच्छा, मुसलमानों के मसाइल से आप अपना दामन छुड़ा रहे हैं, मुसलमानों के इशू पे बात नहीं कर रहे। ये अभी जो भी बातचीत हुई है वो उन्हीं मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस साजिश में है कि मुसलमान भाइयों ने जो समाजवादी का साथ दिया है, ये मुसलमान भाई कैसे समाजवादी से दूर हो जाएं, इसीलिए ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश भैया, एक सवाल यह है कि ओवैसी ने अभी कहा कि जो मुसलमानों को वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी रहती है, और खासतौर पे अब इस समय है तो मुद्दे पे, ज्ञानवापी मुद्दे पे चाहे उस पर नहीं देखिए, आ रहा है आपका ज्ञानवापी मस्जिद पर, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं बनारस गया था तो मुझसे पूछा गया था तो मैंने जवाब दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपना विपक्ष बना के रखती है। हम विपक्ष हैं वो सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के लिए एक विपक्ष बना करके रखती है, और ये समझना चाहिए भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने गुपचुप तरीके से हाथ मिला करके कई विपक्ष बना करके बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस देश की जो संस्कृति रही है, समाजवादी पार्टी इस देश की जो भाईचारा रहा है, उसके साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक बयान और उसी में है कि ओवैसी जी का था कि कांग्रेस जिसने कानून बनाए, नियम बनाए, 91 के बाद का भी नियम है, तो उसके लिए भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को जानबूझ करके मसले को उठा रहे हैं। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले पुराने हैं, जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि इस तरह का विवाद नहीं उठाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सर्वे नहीं होने चाहिए। अच्छा भैया, अभी प्रधानमंत्रियों से उन्होंने बात की तो क्या पाठ पढ़ा? देखिए, उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी है, जो 22 मंत्री नहीं बनाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो तो हमें और आपको पता है। ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिजली महंगी, बिजली गायब, सड़क बन नहीं रही, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अपनी चीज़ों को बता नहीं रहे हैं कि क्या करेंगे जनता के बीच में। जो 22 मंत्री हटाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो बनाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए खाना खाया गया है। अच्छा, बुलडोजर की बात करें तो जो प्रदेश का चल रहा है, दिल्ली में 6 लाख घरों पे बुलडोजर चल रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा इल्लीगल घर किसी के बने होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। पूरे देश में नक्शा पास करा करके नक्शे का जिस तरीके से पालन होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, वो नियमों का पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे याद है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा गलत तरीके से बनाए गए अगर घर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के। और मैं आपको कह सकता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिस अस्पताल का उद्घाटन किया, रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल कैसे बनता है, इसको आप बता दीजिए मुझे, क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं? साड़ी से लेकर शूट तक, कोट से लेकर बूट तक, पूरी खरीदारी का एक पता, आजमगढ़ का जालान बाजार। घर गृहस्थी, स्कूल ड्रेस, दुल्हन का श्रृंगार,
जालान बाजार। 15 से 20% भारी डिस्काउंट की गारंटी हर आइटम पर। स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा, ब्रांडेड कपड़ों के थोक व फुटकर खरीदारी का एक बाजार, वही आपका अपना जालान बाजार। नया पुल, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, आजमगढ़। जरूर आइएगा। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। खबर आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग पर फिर एक सड़क हादसा हुआ है। डीसीएम और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। यह दुर्घटना हुई है आजमगढ़ में मोहम्मदपुर कोटिला के पास। बताया जाता है कि हाईवे पर ही तेज रफ्तार ट्रक जा रहा था कि सामने से डीसीएम आने लगी और उसी पर टक्कर हो गई। हालांकि यहाँ 4 लेन सड़क है, लेकिन कैसे आमने सामने टक्कर हुई है इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची और घायल डीसीएम चालक को जिला अस्पताल भिजवाया। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि जिला और पुलिस प्रशासन जल्द ही कोई अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक करे, जिससे कि सड़क हादसे कम हो सके। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। आजकल यूपी में पारा चढ़ने के साथ सियासी माहौल भी गर्म है। कहीं मस्जिद का सर्वे तो कहीं शिवलिंग पर बहस, लेकिन न तो सरकार न ही विभाग, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है कि जेठ की तपिश और बढ़ रही है। भीषण गर्मी के बीच हलक सूखने लगे हैं। शहर हो या गांव, बिन पानी सब सून के हालात हर जगह नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं पश्चिमी यूपी के शहर आगरा में, जहां प्रेम की नगरी में पानी नहीं है, पीने का पानी। ताजमहल देखने आ रहे देशी विदेशी पर्यटक भी पानी के लिए परेशान हैं। उन्हें पानी मैसर नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं आज टूटी पाइप से पर्यटक पानी पी रहे थे। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में वहां के प्रशासन और खुद योगी सरकार को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर चूक कहां हो रही है। क्या पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी मुहैया नहीं कराया जाएगा? इतना ही नहीं, आगरा के गांव में भी हालात चौंकाने वाले हैं। हमारे सब एडिटर शीतल सिंह माया ने साथी अंकुर सिंह के साथ जगनेर के बिरगमा खुर्द सहित आसपास के इलाके का दौरा किया तो वहां के हालात चौंकाने वाले मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कि इधर कुछ सालों में पानी के लिए जबरदस्त किल्लत हुई है। आपकी जब से शादी हुई है तब से पानी की समस्या चलती आ रही है और उसके बाद आई है? अब तो बहुत है बेटा, तब तो कमी नहीं आती, अब ज्यादा है। अच्छा, उम्र पहले नहीं आती, कौन उम्र पहले नहीं आती, हम आई का तब। अब आपकी उम्र क्या है? 84। हाँ, अच्छा, बच्चा है। अभी आपने वोट दिया होगा, उससे पहले भी कई पार्टियों को वोट दिया होगा। कभी यहाँ गांव की पानी की समस्या खत्म होने के लिए बात नहीं कही गई? काऊ ना सुनी बाबा। अच्छा बेटा मेरे काऊ ना सुनी। पानी की तो यहाँ बहुत ही वो है। अच्छा, अब जैसे आप लोग अब क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कितनी जल्दी पानी की समस्या? हमें तो पानी की करो, पानी के हमारे बच्चा बहुत डोलते हैं। हाँ, कितने लोगों को पानी की समस्या है पूरे गांव में कि जगह जगह पे? नहीं, पूरे गांव में बेटा, पूरे गांव की देंगे गवाही। पानी तो सिर्फ जनता को चाहिए। हाँ, पूरी जनता को। महिलाओं को दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है? बहुत जाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि नेता मंत्री या अफसर वायदा तो बहुत करते हैं, लेकिन पानी का इंतजाम पूरा नहीं हो पाया।
2 टंकियां लगाई गई हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मुझे अभी 75 साल। 75 साल। पानी की समस्या कब से है? पानी की समस्या है करीब 25-30 साल थे, ज़्यादा समस्या। कितने चुनाव आपने अपनी आंखों से देख लिए? कितने विधायक आए, एमएलए आए? मैंने देख लिया आंखों से कम से कम 15-20 विधायक। ऐसा कोई विधायक जो आपके गांव आओ प्रचार के दौरान पानी की समस्या खत्म करने के लिए वादा किया हो? हाँ, जो मतलब विधायक द्वारा लगी हुई है टंकी, वैसे ये टंकी विधायक द्वारा पानी आओ वो है। अच्छा, अब देखा जाए तो पानी और गांव की जनसंख्या में अंतर क्या है? कितने लोगों को पानी की जरूरत है कि कितनी टंकियां भी कार्य कर रही हैं? 2 टंकी कार्य कर रही हैं बस यहाँ। अच्छा, हाँ। पानी की समस्या कब से आ रही है? पानी की समस्या आ रही है करीब 15 साल आ रही है। ये लंबी लंबी लाइनें, दूर दूर तक पानी के लिए खड़ी महिलाएं न सिर्फ सरकार के मिशन शक्ति बल्कि पूरे रामराज की हकीकत बयां कर रही हैं। काश कि सरकार के मंत्री और अफसर मंदिर मस्जिद के भड़काऊ मुद्दों से फुर्सत लेकर शुद्ध पेयजल परेशान हाल जनता तक पहुंचा देते तो भगवान और खुदा दोनों खुश हो जाते और उनके बंदे भी। देखना है शुरुआत कब होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। कहा तो गांव वालों को अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्राथमिक विद्यालय में भेजना चाहिए, लेकिन यहाँ का माहौल इस कदर खराब है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने की कौन कहे। यहाँ गांव के मनबड़ बच्चे प्राथमिक विद्यालय दयालपुर की हालत ही मटिया मेट करने पर लगे हुए हैं। यहाँ बिजली के तार कोई काट ले जाता है तो कोई पानी की टंकी ही तोड़ फोड़ कर देता है। परिसर में गंदगी का माहौल है। कई बार प्रधानाध्यापक अरविंद श्रीवास्तव ने गाँव के लोगों के साथ ही स्थानीय थाने पर भी सूचना दी, लेकिन यह सब कुछ रुक नहीं रहा है। शिक्षा विभाग के बड़े अफसर भी परेशान हैं। आखिर कैसे यहाँ पठन पाठन का माहौल बने। विद्यालय पर समस्या यही है कि यहाँ के जो लोग भी हैं, अभिभावक से हम लोग कहते हैं, बच्चों से भी कहते हैं नुकसान ना हो, लेकिन जो नुकसान करते हैं कहाँ से आएगा? तो नुकसान में क्या क्या नुकसान हुआ? जैसे विद्यालय का मतलब कि यहाँ तो 4 भगवना हमारे से उठा ले गए थे अगले लॉकडाउन में जब छुट्टी हुई जी। और किचन में था सब तोड़ के, उसमें गल्ला भी था, गल्ला भी खा ले। जी। और समस्या है कि तोड़ फोड़ करते हैं हमेशा। आए दिन फर्श बनाया गया था, फर्श भी तोड़ दिए, मशीन इलेक्ट्रिक का तोड़ फोड़ करते हैं जी। बिजली कनेक्शन है उसको भी तोड़ देते हैं सब। जी। समस्या यही सब है, लेकिन सबको तो समस्या के लिए आप लोगों ने कभी ग्राम प्रधान से कहा कि नहीं? क्या नहीं, ग्राम प्रधान से कई बार कहा गया, ग्राम प्रधान भी। जी, तो ग्राम प्रधान ने क्या कहे आप लोगों को? ग्राम प्रधान क्या कहेंगे, ग्राम प्रधान भी उनका। अभिभावकों ने भी इस बारे में शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों से लेकर जिलाधिकारी महोदय से एप्लीकेशन देकर गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द यहाँ पठन पाठन का माहौल बनाया जाए, जिससे कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को असुविधा न हो। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट,
रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। जिन्हें मां सरस्वती का वरदान प्राप्त होता है, ऐसे ही सरस्वती पुत्र साहित्य की साधना करते हैं और कुछ ऐसा रच देते हैं जिससे चहुओर उनकी जय गाथा गाई जाती है और सम्मान मिलता है। जी हाँ, आजमगढ़ की ऐसी ही एक महान शख्सियत है साहित्यकार रामकेश एम यादव। उन्हें श्री जयशंकर प्रसाद सम्मान से अलंकृत किया गया है। हम आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल पुरस्कार सहित 142 पुरस्कार इस साहित्य के साधक को मिल चुके हैं। आजमगढ़ जनपद के तेजपुर गांव के मूल निवासी श्री यादव वर्तमान समय में मुंबई के कुर्ला में बृहन मुंबई महानगर पालिका से शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होकर लगातार साहित्य साधना में लीन है। उनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें अभी अप्रकाशित हैं। फिलहाल उन्होंने यूक्रेन और रूस की जंग पर आधारित काव्य मिट्टी की सुगंध लिखा है, जिसकी चहुओर सराहना हो रही है। हाल ही में साहित्यकार कवि रामकेश एम यादव अंतर्राष्ट्रीय शब्द सुधा साहित्य मंच उत्तराखंड की तरफ से अद्भुत काव्य पाठ किए थे। उसी के बाद उन्हें श्री जयशंकर प्रसाद सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा है कि साहित्य की साधना चलती रहेगी। पूर्वांचल से मेरा गहरा लगाव है। आजमगढ़ और आसपास के लोग आगे बढ़ें, यही मेरी मंगल कामना है। उन्होंने कहा कि अपनी माटी के लिए जो कुछ भी हो सकेगा हमेशा करता रहूंगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। अपहरण के बाद किशोरी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजमगढ़ की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया। खबर मिली है कि शहर कोतवाली के काशीराम आवासीय कॉलोनी के रहने वाले मुकेश पुत्र अशोक ने ही यह घटना को अंजाम दिया था। आज अदालत ने पीड़िता को बहला फुसलाकर अपहरण करने और बलात्कार के आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और 80,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। साड़ी से लेकर शूट तक, कोट से लेकर बूट तक, पूरी खरीदारी का एक पता, आजमगढ़ का जालान बाजार। घर गृहस्थी, स्कूल ड्रेस, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। 15 से 20% भारी डिस्काउंट की गारंटी हर आइटम पर। स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, ब्रांडेड कपड़ों के थोक व फुटकर खरीदारी का एक बाजार, वही आपका अपना जालान बाजार। नया पुल, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, आजमगढ़। जरूर आइएगा। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। समाज के बुद्धिजीवियों, चिंतकों और विचारकों द्वारा
पुरजोर अंदाज में की जा रही है एक कोशिश कि समाज में दिलों की दूरियां कम हो, मजहबी दुराव फैलाकर समाज को बांटने वाले फिरका परस्तों के हौसले पस्त हों। जी हां, इसी मकसद को लेकर छत्तीसगढ़ से चली ढाई आखर प्रेम यात्रा आजकल पूर्वांचल के गढ़ आजमगढ़ में है। बिलरियागंज के बाद जिला मुख्यालय और उसके बाद मशहूर शायर कैफी आजमी का फूलपुर मेजवा गांव। आप देख सकते हैं यहाँ भी यात्रा के पहुंचने पर जोरदार इस्तकबाल हुआ। मेजवा वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने यात्रा के साथ पहुंचे कामरेड हरिमंदिर पांडे, इप्टा के प्रांतीय पदाधिकारी शहजाद रिजवी समेत सभी का स्वागत किया। हम आपको बता दें कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी में सहभागी बनते हुए भारतीय जननाट्य संघ इप्टा की ओर से छत्तीसगढ़ से ढाई अखर प्रेम यात्रा निकाली गई है। आजमगढ़ में यात्रा का संचालन कर रहे युवा अधिवक्ता कामरेड जितेंद्र हरि पांडे ने कहा कि मेजवा आजमगढ़ की पहचान रहे कैफी आजमी का गांव है। कैफी साहब ने शायरी और गीतों के माध्यम से हमेशा यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया। आज ऐसी ही मुहिम की एक बार फिर जरूरत है। सामाजिक समरसता देश व समाज की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है और यह यात्रा इसी मकसद से गांव-गांव, शहर-शहर पहुंच रही है। इस यात्रा में तमाम बड़े नाम भी जुड़े। निजामाबाद पहुंचे वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विभूति नारायण राय ने यहां निजामाबाद तहसील के सामने जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी किया। इस समारोह में भी बड़ी तादाद में स्थानीय लोग शामिल हुए। संचालक प्रभात पांडे ने मीडिया को बताया, यहाँ सभी प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएं लोगों को स्थानीय स्तर पर ही मिल जाएंगी। तो ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।